जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परेशान है और यह सारा खेल नकारात्मक ऊर्जा का होता है। बहुत बार यह होता है कि नकारात्मक ऊर्जा हटती नहीं है या फिर एक बार हटा देने के बाद में वह पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाती है। तो जीवन में जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका मूल कारण ऊर्जा है, या यूँ कहे कि सारा खेल ही ऊर्जा का होता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा के निवारण के लिए रक्षा मंत्र की साधना कर रहे हैं और उस साधना के दौरान आपको ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी से लड़ रहे हैं लेकिन वो आप पर भारी पड़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी शक्ति आपसे अधिक है और जो साधना आप कर रहे हैं वो कारगर तो है लेकिन उसकी ऊर्जा कम पड़ रही है। जैसे किसी भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को भी एक ही दिन में हटाया जा सकता है, बस आपको उससे अधिक ऊर्जा का निर्माण करके उस पर शक्ति का प्रयोग करना है। मतलब अगर नकारात्मक ऊर्जा 500 वाट की है तो आपको 550 वाट की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात यह है कि सही मंत्र, सही विधि का और सही स्थान का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो रक्षा मंत्र होते हैं वे सिर्फ उन्हीं से नकारात्मक ऊर्जा हटती है, अन्य मंत्रों से नहीं हटती है। अगर कोई भगवान शिव का भक्त है या माँ काली का है या भगवान विष्णु का है, किसी भी देवी देवता का है, या यूँ कहे कि वो सिर्फ भगवान शिव का है भक्त है और वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करता है, तो इससे मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा नहीं हटेगी। लेकिन अगर वो जिद करने लगे कि मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मैंने इस मंत्र की बहुत महिमा सुनी है, मैं तो इसी मंत्र से करना चाहता हूँ, तब इसी मंत्र में रक्षात्मक बीज मंत्रों को संपुटित करके यदि इसका जाप किया जाए तो निश्चित ही ये मंत्र बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगा देगा। पहले इस मंत्र को रक्षा बीज मंत्रों से संपुटित करके सिद्ध करना पड़ेगा, या उसमें इतनी ऊर्जा भर ली जाए कि जब आप प्रयोग किया जाए तो तत्काल प्रभावी हो। अब आपको पता है अगर आप इस मंत्र से उतारा करोगे तो वो नींबू से होगा, लौंग से होगा, कपूर से कि काली उड़द से, यह आपको निश्चित करना है। झाड़ा देने में बहुत ऊर्जा लगती है, या यूँ कहे कि किसी भी टूने टोटके को करने में बहुत ऊर्जा लगती है और लोग सोचते हैं कि इसमें करा ही क्या है, एक ही फूंक है तो मारी है। तब उन्हें कौन बताए कि एक फूंक में उतनी ऊर्जा डालने में कितना समय लगता है। 50,000 से 80-90,000 तक की ऊर्जा एक बार के मंत्र प्रयोग में चली जाती है। अब अगर आपको दोबारा किसी का झाड़ा देना है या किसी प्रकार का प्रयोग करना है नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए, तो आपको फिर से 1 लाख मंत्र जाप करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका प्रयोग उस पर सफल होगा। जो लोग कहते हैं उन्होंने दूसरों का झाड़ा दिया या दूसरों के घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने गए और उन पर ऊर्जा ने अटैक कर दिया, तो वो करेगी ही क्योंकि तुम अनाड़ी हो। अपनी सुरक्षा के लिए अलग मंत्र सिद्ध करके रखा जाता है
और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अलग मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने एक मंत्र का सिर्फ 1 लाख जाप पहले किया हुआ था, अब इसकी ऊर्जा 30,000 जाप की बची है, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति का झाड़ा दे दिया जिसको 50,000 ऊर्जा से बाधा कटनी थी, तो अब तो बाधा एक बार को तो हट जाएगी, लेकिन उसके शरीर से उसका शरीर पकड़ लेगी, क्योंकि आप माइनस में चले गए। ऊपर से उस नकारात्मक ऊर्जा ने देख लिया कि आप ही उसको धक्का मार रहे हो, फिर वो आपको कैसे छोड़ेगी। यही पर अपने लिए सिद्ध किया दूसरा मंत्र काम करता है, जो हमें उस नकारात्मक ऊर्जा की दृष्टि से बचा कर रखता है। उसे ऐसे लगता है जैसे किसी देवता ने उसे दंडित किया है, तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाएगी। जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, दिन में 100 लोगों को झाड़ा देते हैं, उनके झाड़े में वो दम नहीं होता है। जिसको छोटी मोटी समस्या हो उसको तो राहत मिल जाती है, लेकिन जिसको बड़ी बाधा हो उसको 5 मंगलवार 7 मंगलवार 7 शनिवार के चक्कर लगाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। कारण यही है, जब छोटे मोटे भूत प्रेत उतार कर उसका काम चल रहा है, उसकी वाह हो रही है, तो फिर उसके अकेले के लिए 1-2 लाख मंत्र जाप क्यों करें। माँ बगलामुखी का जो रक्षा कवच का निर्माण होता है, उसमें 1 लाख प्लस मंत्र जाप करके उसके सिद्ध कर होता है। अब आप सोचोगे कि आपको एक मंत्र का 1.25 लाख करने में कितना समय लगता है। कम से कम 21 दिन मान लेते हैं। अब आपने इतनी मेहनत की, क्या आप उसे ऐसे ही किसी को दे दोगे? आप ढूंढोगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको आपकी मेहनत का फल दे सके। हम साधना करवाने का, सिद्धि करवाने का, कवच निर्माण करने का, अनुष्ठान करने का पैसा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके लिए मुझे कितना जाप करना पड़ता है, कितना घिसना पड़ता है। सिद्धि के लिए आपको बताया था कि उसमें प्रार्थना लगती है, उसमें भी हम अपने जाप का एक बड़ा हिस्सा उस साधक के नाम पर देते हैं, ताकि उसको सिद्धि आसानी से मिल जाए। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको दिल से सिखाए, आपकी पूरी सहायता करे, तो उसे उसकी मेहनत का पूरा फल दो, उसमें मोल भाव मत करो। सिद्धि की आखिरी दक्षिणा है कि कितनी, क्या उस पैसे को 3-4 महीने में रिकवर नहीं कर लोगे। जब आदमी की ज़रूरत होती है तो वो लाख रुपए का मोबाइल 7-8 लाख की गाड़ी ले लेता है, वहाँ उसको पैसे नहीं ज़रूरत दिखती। और जब आप साधना सिद्धि की बात आती है तो चोर ठग दिखाई देते हैं। तभी तो ये मुफ्त के चक्कर में घूमने वाली जनता को कभी कुछ नहीं मिलता, किसी की इच्छा ही नहीं होती है। आपको इंटरनेट पर मंत्र मिल जाएंगे, उनकी साधना मिल जाएगी, लेकिन प्रयोग नहीं मिलेंगे। जो कार्य करते हो वो प्रयोग किस प्रकार से करना है, उसका मार्ग आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। यही ऊर्जा का खेल होता है जो बड़ी बड़ी चौकियों और धामों में चलता है। तभी तो प्रोफेशनल साधकों की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और दरबार वालों की तभी तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन प्रोफेशनल साधक बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। कैसे, क्यों, वो हर सवाल में से पहले अपने मंत्र में ऊर्जा भरता है, ताकि जो भी दिखे एकदम साफ दिखे, कोई भ्रम ग्रह पंगा ना डाले। इसीलिए पहले अपनी ऊर्जा का निर्माण करें, और ऊर्जा के निर्माण के बाद ही आप नकारात्मक शक्तियों को हटा सकते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार से ऊर्जाओं का पूरा खेल होता है जीवन में। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी हट नहीं सकती है। इसीलिए हमेशा गुरु सानिध्य में ही साधना आराधना करें, वही आपको बताएंगे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से हटानी है।
अगर आप भी जगह जगह पूजा पाठ करवा कर परेशान हो चुके हैं और आपकी स्थिति यथा स्थिति में है तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।